हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंक्शन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वंक्शन फैन फिक्शन इट्स माय बेबी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। आजकल ना आप लोग लाइक्स बिल्कुल कम करते हो, प्लीज़ लाइक कर दिया करो प्लीज़। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ वीडियो बनाने के अंदर, एक स्टोरी लिखने में, तो प्लीज़ आप भी थोड़ी मेरी हेल्प कर दो ना लाइक करके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वीइंग जो है वो वर्क करते वक्त बेहोश हो चुका था, जिसे एक पर्सन अपने साथ हॉस्पिटल ले आया था। जब वीइंग की आंखें खुलती हैं तो वो अपने चारों तरफ देखता है। उसे ना बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। वीइंग ना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में बेड पर सोया हुआ है। जब वीइंग ये देखता है तो वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। सबसे पहले उसकी नज़र ना अपने सामने खड़े हुए उस पर्सन पर जाती है ना, जिसने वाइट कपड़े पहने थे ना। इतना मतलब बिल्कुल इतना स्मूथिंग फेस था ना उसका, इतने मतलब काम, इतना शांत तरीके से वो पर्सन खड़ा हुआ था जिसे देखकर ना कोई भी शांत हो जाए। वीइंग उस पर्सन के बस फेस की ओर ही देख रहा था। तभी ना वीइंग को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये ना मैडम यू थी। मैडम यू वीइंग पर चिल्लाते हुए बोलती हैं, क्या तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? एक तो पहले से ही तुम्हारी वजह से हमारे घर में, हमारी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हैं और तुम इतनी प्रॉब्लम्स और क्रिएट करते रहते हो। तो यार्ले ने कहा कि मॉम प्लीज़ शांत हो जाइए, वो अभी अभी उठा है, तो प्लीज़ आप उसे ये सब मत सुनाइए मैम, मॉम प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैडम यू तो मैडम यू हैं। मैडम यू फिर से विंग पर चिल्लाने लगी, तुम्हारी वजह से हमारे पूरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता है। मैडम यू ने से बहुत ही ज़्यादा उसे सुना रही थी। तभी ना मैडम यू कुछ गुस्से में ऐसा बोल देती हैं जिसे सुनकर ना अंकल फेंगम्यान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। मैडम यू ने विंग से कहा कि तुम ना बिल्कुल तुम्हारी मॉम जैसे हो। तुम्हारी मॉम ने भी मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया था और तुम भी वैसे ही हो। तुम ना बिल्कुल अपनी मॉम पर गए हो। जब विंग ने अपनी मॉम के बारे में ये सब सुना ना तो उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि विंग को पता था मैडम यू विंग को किस वजह से पसंद नहीं करती हैं। मैडम यू को हमेशा से यही लगता है कि जो विंग की मॉम थी ना उसे अंकल फेंगियन बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन ये सच नहीं था। हाँ, वो थोड़ा बहुत उन्हें करते थे, लेकिन जब उनकी शादी हो गई मैडम यू से तो उन्होंने मैडम यू को पसंद करना शुरू कर दिया एज़ अ वाइफ़। वो सब अपनी जो हस्बैंड की ड्यूटीज़ होती हैं उन्हें फुलफ़िल करते थे। हाँ, होता है कि अगर हम किसी को पहले पसंद करते हैं तो उसे भूलना मुश्किल होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं था। लेकिन मैडम यू हमेशा इसी बात से विंग से इतनी नफ़रत करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि विंग की मॉम की वजह से और विंग की वजह से वो उन्हें ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करता। उन्हीं की वजह से हमारे अंकल फेंग मियान विंग से ज़्यादा प्यार करते हैं, जियांग चेंग से और जियांग यानले से भी इतना प्यार नहीं करता वो जितना विंग से करता है। ये उनकी बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। वो अपने तीनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक पर्सन जो वहाँ सामने खड़ा हुआ था ना वो ये सब सुन रहा था, लेकिन उसे ना ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। किस तरह ये सब मिल के उसे कितना सुना रहे हैं और उसे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जब ये सब लोग विंग को ये सब बातें बोल रहे थे। इसके बाद ना एक लड़की जल्दी से रूम के अंदर आती है और वो बोलती है कि सर, हमारी मीटिंग है तो हमें चलना होगा, और सर आपके छोटे भाई ने भी कहा है कि वो बहुत जल्द यहाँ वापस आएंगे, लेकिन वो अभी नहीं आ सकते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर, आपको अभी मीटिंग में जाना होगा। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद वो पर्सन वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वो गेट के पास जाता है ना तो मुड़कर वो वापस से विंग की ओर देखता है। तभी विंग की जो सिस्टर है ना वो यानली, वो उनके पास जाती है और बोलती हैं कि सर आपका शुक्रिया कि आपने मेरे भाई की हेल्प की और आप इन्हें यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए, थैंक यू सर। तो ना वो पर्सन बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको शुक्रिया मत बोलिए आप, मैं ठीक हूँ। तो यानली बोलती है कि नहीं, हमें आपको शुक्रिया बोलना चाहिए, आपने मेरे भाई की इतनी बड़ी हेल्प की है, अगर आप नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता मेरे भाई के साथ। तो वो पर्सन बोलता है नहीं नहीं, आपको इसकी शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई और भी होता तो मैं उनकी हेल्प ज़रूर करता, अभी मुझे जाना होगा, मेरी मीटिंग है। ये बोलकर वो पर्सन वहाँ से चला जाता। इसके बाद यान लेना अपने भाई के पास आकर बैठ जाती है वीइंग के पास और उससे बोलती है, वीइंग तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना काम करने की? तुम वीइंग मेरी बातों को क्यों नहीं सुनते हो? देखा तुमने अपनी क्या हालत कर ली है। तो वीइंग ने कहा आई एम सॉरी सीजे, मैं बस थोड़ा सा। यानले ने कहा हाँ मैं जानती हूँ, तुमने
सुबह से कुछ भी नहीं खाया और पूरा दिन तुम काम करते रहते हो। विंग तुम ऐसा क्यों करते हो? प्लीज़ विंग थोड़ा खुद पर भी ध्यान दिया करो। तो विंग कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने फेस को नीचे करके रखता है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आती हैं और वो बोलती हैं कि इनकी रिपोर्ट आने के अंदर लगभग 1 दिन लग जाएगा, क्योंकि हमारी जो लैब है वो थोड़ी ख़राब हो चुकी है, जिस वजह से हम इतने सारे सैंपल्स को यहाँ पर चेक नहीं कर सकते हैं। तो आपकी रिपोर्ट हमें कल मिल जाएगी, हम आपके घर पर उन्हें पार्सल कर देंगे। अब आप जा भी सकते हैं यहाँ से, आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो यान ली बोलती है कि थैंक यू। इसके बाद अंकल फेंग मियान, यान ली और जितने भी सब लोग हैं ना, वो विंग को लेकर घर आ जाते हैं। विंग को ना बहुत ही अजीब फील हो रहा था, उसे ना ऐसा लग रहा था जैसे उसे उल्टियाँ आने वाली है। विंग ना भागकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। ये देखकर ना सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सब हॉल के अंदर अभी आए ही थे। विंग जल्दी से अपने रूम के अंदर जाता है और वॉशरूम के अंदर जाकर ना उसे बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। इसके बाद विंग फ्रेश होकर बाहर आता है। विंग को कुछ अजीब सा फील हो रहा था, पता नहीं उसे क्या हो रहा था। विंग को ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद जब डिनर का टाइम हो जाता है, यान ली विंग को लेकर नीचे आती हैं और उसे अच्छे से डिनर करवाती हैं। इसके बाद विंग अपने रूम के अंदर चला जाता है और अपने बेड पर लेट जाता है। लेकिन उसे ना नींद नहीं आ रही थी, उसे तो बस वांग जी की बार बार वो बातें याद आ रही थी कि विंग आई वांट यू, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम मुझसे कब तक भागोगे। विंग को न जाने ये बातें इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट क्यों कर रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग इन सब बातों को भूल ही नहीं पा रहा था। इसके बाद विंग अपनी आइज़ को ना कस के बंद कर लेता है और उससे कुछ टाइम के बाद ही ना उसे नींद आ जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ हमारा लैंसन अभी तक अपने वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी था। उसे हर दिन हर टाइम इतनी ज़्यादा मीटिंग्स को करना पड़ता था, क्योंकि उसके बिजनेस के अंदर ना अभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसे ना पूरे दिन मीटिंग्स करनी पड़ती थी। उसे बहुत कम टाइम मिलता था कि वो आराम कर पाए। इस चक्कर में वांग जी वेइंग के बारे में थोड़ा बहुत भूलने लगा था, लेकिन उसे वेइंग के बारे में हर चीज़ याद थी। वो जब भी सोता था तो वो बोलता था कि वेइंग मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, एक बार मेरा ये वर्क कंप्लीट होने दो, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से पनिशमेंट देने वाला हूँ। तुम ऐसे जा कैसे सकते हो वहाँ से, तुम मुझसे छुप नहीं सकते हो वेइंग, मैं तुम्हें ज़रूर फाइंड कर लूँगा। और वांग जी ने वेइंग की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बहुत पहले ही अपने इन्फॉर्मर को बोल दिया था कि वो इस होटल के एक एम्प्लॉय के बारे में सब इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता लगाए। वांग जी ने उसका स्केच भी बनवाया था और वांग जी को ये पता उसके ड्रेस से चला कि वो इस होटल का एम्प्लॉय है, क्योंकि वेइंग ने होटल की एम्प्लॉयज़ की ड्रेस पहनी हुई थी। जिसके बाद से वांग जी को पता चल गया कि वेइंग इसी होटल का एक एम्प्लॉय है। इसके बाद वांग जी बहुत ज़्यादा अपने वर्क के अंदर बिजी हो गया था। वांग जी का न्यू बिजनेस था, इस वजह से उसे सब चीज़ों को स्टेबल करने के अंदर, अपने बिजनेस को बड़ा करने में उसे पूरे 2 साल लग गए। वांग जी 2 साल थाईलैंड के अंदर बिता देता है अपने बिजनेस को बड़ा करने के अंदर। वो सब चीज़ें भूल चुका था। 2 साल उसने किस तरह बिताए ये उसे ही पता है। डेली मीटिंग्स करना, नाइट को भी मीटिंग्स करना, ऑनलाइन मीटिंग्स करना। वांग जी पूरी तरह से अपने आप को 2 साल बिजनेस के अंदर लगा देता है। वो अपनी फैमिली से भी 2 साल के अंदर नहीं मिला। उसे पता ही नहीं कि अपनी फैमिली के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं। उसने 2 साल से अपने अंकल, अपने ब्रदर को भी नहीं देखा। 2 साल बीत चुके थे। वांग जी अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था, तभी उसे एक कॉल आता है। वांग जी उस कॉल को पिक करता है। वांग जी उस कॉल को पिक करने के बाद एक पर्सन बोलता है कि सर, आपने हमसे कुछ टाइम पहले एक पर्सन के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, लेकिन उस पर्सन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, क्योंकि लगभग आपके हमें वो सब बताने के 1 महीने बाद ही उस पर्सन के बारे में सभी चीज़ें वहाँ से गायब हो चुकी थी। जब हमें उस होटल के बारे में पता चला, हमने वहाँ के सभी चीज़ों के बारे में पता किया, लेकिन जिस पर्सन को आपने ढूँढने के लिए कहा, वो पर्सन तो उस होटल का एम्प्लॉय था ही नहीं। हमने बहुत कोशिश की सर, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला, तो हमने आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन इतने सालों के बाद भी मैंने उस होटल को छानबीन करना नहीं छोड़ा और आखिरकार अब मुझे उस पर्सन के बारे में
थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। उसके सारे एविडेंस डिलीट कर दिए गए थे, लेकिन जो रजिस्टर था उसे वो डिलीट नहीं कर पाए। मैंने बहुत मुश्किल से उस होटल का वो रजिस्टर फाइंड किया है और उस पर्सन के बारे में वहाँ पर सभी चीज़ें पता है। मैं उस पर्सन के बारे में सभी डिटेल्स आप लोगों को सेंड करता हूँ, लेकिन इस वक्त वो पर्सन कहाँ है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता सर। हमें बस उसकी नाम और बाकी सारी आइडेंटिटी पता है जो उस टाइम उस होटल के अंदर उसने दी थी। तो वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी अपना फ़ोन को कट कर देता है और अपने ड्रॉवर से विंग का वही स्केच निकालता है और बोलता है कि विंग, भले ही तुम कहीं भी हो लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। इन 2 सालों में मैंने हर रोज़ तुम्हें याद किया है। हर वो बात जो उस दिन मैंने तुमसे कही थी कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, मैं उसे भूला नहीं हूँ विंग। इन 2 साल मैं तुम्हारे बिना कैसे रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। वांग जी उस स्केच को देखकर एक स्माइल करता है। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन शो होता है। वांग जी अपने फ़ोन की ओर देखता है तो उसे वियिंग की एक फ़ोटो और उस सारी डिटेल्स वहाँ पर शो हो रही थी। वांग जी सबसे पहले उसका नाम रीड करता है। वहाँ पर लिखा हुआ था वी वूशियन और टाइटल नेम वियिंग। वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है कि तो तुम्हारा नाम वियिंग है। तो वियिंग, मैं वापस आ रहा हूँ। अब तुम जल्दी से मुझसे मिलो क्योंकि आई वांट यू वियिंग। मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। तुम चाहे कहीं भी हो लेकिन मुझसे नहीं छुप सकते वियिंग। मैं तुम्हें फाइंड कर लूँगा बहुत जल्द वियिंग। मैं वापस आ रहा हूँ चाइना। इसके बाद वांग जी अपने फ़ोन को रख देता है। तभी वांग जी के ऑफिस का डोर ओपन होता है और वांग जी की सेक्रेटरी अंदर आते हुए बोलती है कि सर आपके अंकल आपसे मिलने आए हैं। तो वांग जी बोलता है कि अंकल यहाँ पर। वांग जी जल्दी से बोलता है कि ठीक है, उन्हें जल्दी से अंदर लेकर आओ। इसके बाद वांग जी देखता है कि उसके अंकल वहाँ पर खड़े हुए थे। वांग जी अपने अंकल को जल्दी से अंदर लेकर आता है और उन्हें चेयर पर बैठने के लिए बोल देता है। वांग जी के अंकल वहीं चेयर पर बैठ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग जी के अंकल वांग जी से बोलते हैं कि वांग जी, तुम्हें हमारे बारे में कोई फिक्र है भी या नहीं? 2 साल हो चुके हैं हम तुमसे नहीं मिले हैं। तुम बिल्कुल ही केयरलेस हो चुके हो अपने बिजनेस के अलावा। वांग जी, तुम्हें कुछ और चीज़ें भी देखनी चाहिए। तुम्हारे ब्रदर की लाइफ में क्या चल रहा है? तुम 2 साल हो गए वहाँ पर गए भी नहीं। वांग जी ने कहा आई एम सॉरी अंकल, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अब मैं आप लोगों के साथ ही रहने वाला हूँ। मैंने अपने सभी बिज़नेस को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लिया है। इन 2 सालों में मैंने हमारे बिज़नेस को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर लिया है। अब मैं हमारा बिज़नेस को चाइना से ही कंट्रोल करने वाला हूँ। मैंने सभी चीज़ों को टेक ओवर कर लिया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द ही आपके साथ ही चाइना चलने वाला हूँ। तो वांग जी के अंकल खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है वांग जी। मैं कल ही चाइना वापस जाने वाला हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि लैन सिचेन एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हम सबके साथ शेयर करने वाला है। वांग जी, तुम्हारा ब्रदर एक बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है जिसमें वो चाहता था कि तुम भी शामिल हो, लेकिन उसे लगा कि तुम नहीं आओगे। लेकिन अब जब तूने कह दिया है कि तुम चाइना से ही अपने बिज़नेस को कंट्रोल करने वाले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या वांग जी, तुम मेरे साथ कल वापस से चाइना चलोगे? तो वांग जी बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं अंकल, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। मैं अभी टिकट्स बुक कराने के लिए बोल देता हूँ। तो वांग जी के अंकल बोलते हैं कि ठीक है। इसके बाद वांग जी के अंकल वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी फिर से वीइंग की वही फ़ोटो को अपने हाथ में लेता है और बोलता है कि वीइंग, मैं आ रहा हूँ बहुत जल्द तुम्हारे पास। मेरा वेट करना वीइंग, मैं तुम्हें आकर बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। वीइंग, आई लव यू सो मच वीइंग। मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी फाइंड करना चाहता हूँ और तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता हूँ। आई होप वीइंग कि तुम मेरा वेट करोगे। ये बोलकर वांग जी अपने फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल लेकर आता है और हमें एक तरफ दिखाया जाता है कि एक ऑफिस के अंदर एक लेडी एक बेबी को अपने गोद में लिए हुए ऑफिस के अंदर आ रही थी।
सभी लोग उस बेबी की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे क्योंकि उस बेबी की स्माइल बहुत क्यूट थी। सब लोग उसे देखकर हाय बोल रहे थे। कोई उसके पास आ रहा था, कोई उसे हग करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो बेबी तो किसी की ओर देख ही नहीं रहा था। वो लेडी उस बेबी को लेकर एक रूम के अंदर एंटर करती है। वहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ था। जैसे ही वो पर्सन उस बेबी की ओर देखता है तो वो स्माइल करते हुए बोलता है, आयुआन। तो वो पर्सन ना भागकर उस बेबी के पास जाता है और उसे हग कर लेता है और बोलता है, आयुआन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो ना अपनी क्यूट लिटिल सी वॉइस के अंदर ना थोड़ा थोड़ा बोलता है, मम्मा। इसके बाद ना वो पर्सन उस बेबी को लेकर अपनी चेयर पर जाकर वापस बैठ जाता है। तो वो लेडी बोलती है कि वीइंग, आगे से ना तुम अपने इस प्यारे बेबी को ना अपने पास रखा करो, मेरे पास छोड़कर मत आया करो, ये मुझे परेशान कर देता है। पूरा दिन मैं इसे संभालती रहती हूँ। वीइंग, तुम तो यहाँ आ जाते हो ऑफिस के अंदर, लेकिन मेरा हाल ये बुरा कर देता है। तो वीइंग ना वहाँ चेयर पर बैठा हुआ था और वो स्माइल करते हुए बोलता है, वेंजिंग, तुम इतने से ही कैसे कर सकती हो, मेरा तो बेबी कितना मासूम है, तुम ऐसे इस पर इल्ज़ाम लगा रही हो, है ना आयुआन। तो आयुआन ना वीइंग की ओर देखता है और बहुत क्यूट से स्माइल देते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाता है। तो वीइंग बोलता है, देखा तुमने, तुम ऐसे ही बोल रही थी। तभी ना एक और पर्सन रूम के अंदर एंटर करता है। जैसे ही वो भी आयुआन को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, आयुआन। और वो भी ना जाकर जल्दी से विंग को हग कर लेता है। वैन चिंग अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है, हाँ, एक तुम लैंसेचन और दूसरा ये विंग, तुम दोनों ही हो जो इसे इतना सर पर चढ़ा के रखते हो। ये पता नहीं तुम दोनों को इतना इरिटेट क्यों नहीं करता जितना ये मुझे करता है। मेरे पूरे दिन ये हालत खराब कर देता है। मुझे नहीं पता, संभालो इसे, मैं अपनी जा रही हूँ वर्क पर। ये बोलकर ना वैनचिंग रूम से बाहर चली जाती है। विंग बोलता है, लेकिन वैनचिंग प्लीज़। लेकिन वैनचिंग तो विंग की एक बात भी नहीं सुनती। तो लैन सिचेन ना बोलते हैं, विंग कोई बात नहीं, मैं इसे देख लूँगा, ठीक है, तुम आराम करो। तो विंग बोलता है, लेकिन आप ये सब रहने दीजिए, मैं कर लूँगा, आपको मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो लैन सिचेन विंग की ओर देखती है और बोलते हैं, विंग तुम्हें ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये करना अच्छा लगा और अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये करता हूँ। विंग ने कहा, आपने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या करता। तो लैन से चैन विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि विंग, तुम्हें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी चॉइस थी ये सब करना, मुझे ये करके अच्छा लगा। और विंग, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम दोबारा कभी वो सब बातें नहीं करोगे। 2 साल पहले जो भी हुआ उन्हें भूल जाओ, अब तुम्हारी एक न्यू लाइफ है, तुम्हारा आयुआन तुम्हारे साथ है। वियिंग, बस तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जीना सीखो, पहले क्या हुआ वो सब चीज़ें भूल जाओ, ठीक है। तो वियिंग बोलता है कि हाँ, मैं ये सब चीज़ें याद नहीं रखूँगा। इसके बाद लैंसी चैन अपने फ़ोन की ओर देखते हैं जहाँ पर उन्हें एक मैसेज आया हुआ था, जिसे रीड कर कर लैंसी चैन बहुत खुश हो जाए और वो विंग से बोलते हैं कि विंग, तुम्हें पता है मेरा ब्रदर आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ विंग, कल की पार्टी के अंदर वो आ रहा है विंग। विंग बोलता है कि आपके ब्रदर, हाँ, आपने कहा था कि आपका एक छोटा भाई भी है, लेकिन वो आपसे मिलने क्यों नहीं आए इतने साल। तो लैंसी चैन ने कहा कि वो अपने बिजनेस में ज़्यादा बिजी था, लेकिन अब से वो यहीं रहने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे साथ अब मेरा भाई भी यहीं पर वर्क करेगा भी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे तुम मिल गए, मुझे आयुआन मिल गया और अब तो वांग जी भी यहीं आने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ बीइंग ये सब देखकर। इसके बाद लैंसी चैन हमारे छोटे से आयुआन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ हमारा वांग जी चाइना वापस आने के लिए निकल चुका था। वो बहुत खुश था कि वो वीइंग से मिलने वाला है। उसे यकीन था कि वो वीइंग को ढूंढ लेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए।